नमस्कार दोस्तों, सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो बड़ी खबरें लेकर आया हूं। पहली खबर है 2022 में नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर। दूसरी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा। सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोविड-19 और महंगाई के चलते फिलहाल इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को नहीं बढ़ाया जा सकता। सूत्रों की माने तो फिटमेंट फैक्टर पर अगले वेतन आयोग तक कोई फैसला होना फिलहाल संभव नहीं है। अगला वेतन आयोग कब आएगा यह कहना भी मुश्किल है। सरकार कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाए जिससे समय समय पर सैलरी में इजाफा होता रहे। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड क्यों है? दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर काफ़ी अहम माना जाता है। इनके आधार पर तय होता है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में कितना इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भर्ती के अलावा बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से ही इजाफा होता है। पिछली बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़त हुई थी, लेकिन कर्मचारियों की डिमांड थी कि फिटमेंट फैक्टर को और बढ़ाया जाए। इनमें उनकी बेसिक सैलरी में अच्छा इजाफा हो सकता है। सरकार का फिलहाल उस पर कोई मूड नहीं है। 7th पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से 6ठे वेतन आयोग के पे बैंड में ग्रेड पे जोड़कर मूल वेतन बनाएगा। इसमें करंट एंट्री लेवल की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला गया। उससे कर्मचारियों की पे बैंड की सैलरी के हिसाब से तय हुई थी। दूसरी बड़ी खबर है जो बहुत ही खुशखबरी है। बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम। सरकार बना रही है नई प्लान। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया। इस प्रस्ताव में देश के लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों, समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपये तक का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामयाबी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों को स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। सरकार बनाए ऐसी नीति। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास के असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेन होना जरूरी है। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। आपको बता दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडक्शन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी देश की आबादी का करीब 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्ति की कैटेगरी में आ जाएंगे। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 1% या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही यदि आपका कोई सुझाव है या क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में करके बताएं। साथ ही सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।